वेलकम टू डी मैं मनीष राज और क्लासेस में आपका स्वागत है। एक बार फिर से हम आपके लिए लेकर क्लास 12 का बहुत ही महत्वपूर्ण सब्जेक्ट जिसका नाम है पूंजीवाद ऑफ लैंग्वेज। हमारा चैप्टर नंबर 2 है जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। हमने इसमें टॉपिक चला था हमारा परागण। परागण क्या होता है, परागण के प्रकार, स्वपरागण क्या है, स्वपरागण के पर परागण क्या है और स्वपरागण के कितने प्रकार के होते हैं, इनके बारे में पिछली वीडियो हम डिस्कस कर लिया था। आइए हम अब इस वीडियो में क्या पढ़ने वाले वो डिस्कस कर लेते हैं। स्वपरागण के लिए परिस्थितियाँ व इसके लाभ और हानि, और परपरागण की परिस्थिति तथा उनके लाभ और हानि पर परागण के। और आइए वीडियो को देरी ना कर वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो स्वपरागण के लिए परिस्थितियाँ सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। तो स्वपरागण के लिए सबसे पहले हमारा जो पादप है, जो हमारा पेड़ है, वो कैसा होना चाहिए, हमारा कैसा पौधा होना चाहिए, हमारा उभयलिंगी या द्विलिंगी। उभयलिंगी को ही द्विलिंगी कहते हैं। समझ आ गया, अंडरस्टूड। तो इसमें यानी कि द्विलिंगी का मतलब क्या होता है, पौधे में द्विलिंगी पुष्प होने चाहिए। इसमें क्या होता है, नर तथा मादा भाग एक ही पुष्प में होने चाहिए। क्या, नर और मादा एक ही पुष्प में होने चाहिए। और नेक्स्ट है समकाल परिपक्वता। समकाल परिपक्वता जो हमारा पुंकेश्वर जो स्त्री केसर है वह एक ही समय पर, किस पर, एक ही समय पर परिपक्व होने चाहिए। यानी ये नहीं है कि पहले स्त्री केसर जो वहाँ पुंकेश्वर है वो परिपक्व हो जाए, स्त्री केसर नहीं होनी चाहिए। नहीं, इसमें यानी समकाल यानी कि यानी कि समान काल पर। समकाल माने समकालता, इसको समकालता भी कहते हैं क्योंकि समान काल पर वही परिपक्व होते हैं। तो इसमें पुंकेसर व स्त्री केसर एक ही समय पर परिपक्व होने चाहिए। ये नहीं कि कभी वो स्त्री केसर हो गया तो पुंकेसर नहीं है, पुंकेसर हो गया तो स्त्री केसर नहीं है, दोनों ही होने चाहिए। और नेक्स्ट इसमें तीसरे नंबर पर था निम्नलिता। निम्नलिता किसे कहते हैं, कुछ द्विलिंगी पुष्प कभी नहीं खिलते। यानी तुमने देखा होगा जैसे हमारा कनकौआ, गुल मेहंदी, बन फसा, मूंगफली यानी खट्टी बूटी, इनके पुष्प कभी खिलते नहीं हैं, कभी नहीं खिलते। इसमें बंद अवस्था में ही परागकोश फट जाते हैं और परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुँच जाते हैं। यानी कि इसमें इसे बंद रहते हैं, बिल्कुल, यानी कि इसे बंद रहते हैं। तुमने देखा जो कनकौआ है उनके जो फूल हैं वो कभी खिलते नहीं हैं। फूल जब खिलते हैं तो बाद में खिलते हैं जब हमारा परागण हो जाता है। तो जैसे हमारे वो बंदी अवस्था में उसमें परागण हो जाता है, यानी कि अंदर अंदर उसमें परागण हो जाता है। तो अब इसमें आप समझ गए कि द्विलिंगी पुष्प के जो कभी भी कहा जाता है कभी खुलते नहीं हैं। इसमें बंद अवस्था में परागकोश फट जाते हैं और उसी परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पहुंच जाते हैं। इसी को क्या कहते हैं, निम्नलिता कहते हैं। ऐसे पुष्पों को अनुमीलिय परागणी पुष्प कहते हैं। कैसे कहते हैं, अनुमीलिय परागणी पुष्प। यानी क्वेश्चन आ सकता है कि अनुमीलिय परागणी पुष्प किसे कहते हैं। ऐसे पुष्प जो कभी खिलते नहीं हैं, उनमें बंद अवस्था में ही परागकोश फट जाते हैं और परागकण उसी के पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंच जाते हैं। और इसमें एक बात और ध्यान देना, इसमें परागकोश व एवं वर्तिकाग्र दोनों एक दूसरे के बिल्कुल पास होते हैं। कैसे होते हैं, पास होते हैं। आई होप आप इसकी परिस्थिति जान चुके हैं। अब आइए इनके लाभ और हानि देखते हैं। इसमें लाभ, इस इधर की साइड में लाभ लिख रहे हैं, इधर की साइड में हानियाँ लिख रही हैं। तो ये हमारा सरल होता है, स्वपरागण का है, बहुत ही सरल होती है। इसमें किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। यह सरल होता है तथा परागण नष्ट नहीं होते। इसमें कम संख्या में रिलीज होते हैं। इसमें जो परागण होते हैं वो उनमें नष्ट नहीं होते, वो कम मात्रा में रिलीज होते हैं, उत्पन्न होते हैं। इसमें ज़्यादा परागणों की आवश्यकता नहीं होती। और इसमें यानी कि पहले हम लाभ पढ़ रहे हैं, फिर उसमें हानियाँ पढ़ेंगे। और पौधे में हानिकारक जीन जाति नहीं आते, अतः शुद्ध वंशक्रम बना रहता है। यानी कि इसका कहने का मतलब क्या है, जो पौधे हैं उनमें हानिकारक यानी जो परपरागण होता है उसमें अन्य पुष्प के परागण आते हैं, अन्य पौधे के परागण आते हैं नहीं आते हैं। अन्य पौधे के जो परागण आते हैं वो दूसरा पौधा कैसा है अब पता नहीं, बट इसमें इसी पौधे के पुष्प पर जाते हैं, तो इसीलिए उसी पौधे का वंशक्रम चलता रहता है आगे, और इसमें कोई भी हानिकारक जीन नहीं आती है। तो आई होप ये वाली आपने कंडीशन जान चुके होंगे। अब हमारा फोर्थ पॉइंट आता है, इसमें मकरंद स्रावित करने की आवश्यकता नहीं होती। तो मकरंद हमारे यानी पर परागण में करने की आवश्यकता होती है। आइए इसकी हानियाँ भी देख लेते हैं। बीज में संकर ओज के गुण कम होते हैं। संकर ओज यानी अच्छी क्वालिटी के नहीं होते। तो आप ही बताइए, जब आप
एक ही चीज़ बार बार खाएंगे तो आपको अच्छा लगेगा नहीं ना। तो इसमें नई क्वालिटी नहीं आएगी, इसमें अच्छी क्वालिटी के संकर ओज के गुण नहीं पाएंगे, यानी कोई एक नया वो नहीं आएगा, इसमें कोई नया लक्षण नहीं आएगा। जो पौधे में पहले थे ना उसी जो उसके जो वंश है उसी में यही वाला आएगा, और पौधों में विकास की संभावना कम होगी। यानी कि अब मान लीजिए उस पौधे में कोई भी बीमारी है तो उसी जो वंशक्रम के कारण उसी में फैलता रहेगा, उसमें जो बीमारियां हैं जिसके कारण इसके जो विकास की संभावना कम होगी, और पौधे में उत्पादकता कम होती है, क्योंकि जब इसमें आप बताइए पौधे का विकास ही नहीं होगा तो पौधे की उत्पादकता कम होगी। तो आई होप आप इसके लाभ और हानि जान चुके होंगे स्वपरागण के। और आइए हम बात करते हैं परपरागण के लिए। तो परपरागण के लिए आवश्यक परिस्थितियाँ कौन कौन सी होती हैं। तो हमारा नंबर 1 पर आता है एकलिंगी पुष्प। हमारे जो स्वपरागण था उसमें क्या था, हमारा द्विलिंगी होना चाहिए था, बट इसमें हमारा एकलिंगी हुआ तब भी काम चल जाएगा। इसमें केवल इसमें नर या मादा भाग कोई एक हो, यानी कि नर और मादा इनमें से कोई एक हो तब भी इसमें काम चल जाता है। बट हमारी जो स्वपरागण है उसमें काम नहीं चलता। इसमें विषम काल परिपक्वता, उसमें क्या था, समकाल था। सम माने समान, विषम माने की असमान, समझे आ गया। तो इसमें उसमें क्या था, एक ही समय पर दोनों स्त्री केसर और पुंकेसर एक ही समय पर हमारे परिपक्व हो रहे थे। इसमें पुंकेसर व स्त्री केसर अलग अलग समय पर परिपक्व हों। इसमें जो हमारे जो पुंकेसर और स्त्री केसर हैं इसमें अलग अलग समय पर हमारे परिपक्व होते हैं। अब इसमें एक नया आता है स्वबंधता। स्वबंधता किसे कहते हैं, एक ही पुष्प के परागण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर अंकुरित नहीं होते। तो स्वबंधता आप समझ गए। स्वबंधता यानी कि इसमें ये कहने का मतलब ये है कि जो भी पुष्प के जो हमारे परागण होते उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर कभी अंकुरित नहीं होते, यानी कि अन्य पुष्प होते हैं, अन्य पादप होते हैं, उनके उसके पुष्प के वर्तिकाग्र पर होते हैं, उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर कभी नहीं होंगे। इसको कहते हैं स्वबंधता। स्वबंधता ये हमारी छोटी छोटी डेफिनेशन है, ये वाली बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है हमारी। अब आता है विषम वर्तिकाग्रतम। विषम वर्तिकाग्रतम यानी इसका मतलब क्या है, विषम वर्तिकाग्रतम यानी कि विषम माने कि असमान, वर्तिकाग्र यानी कि जो हमारा विषम दूसरों से अलग वर्तिकाग्र स्त्री केसर पुंकेसर से ज़्यादा लंबी होती है, जिसके कारण परागकण वर्तिकाग्र पर पहुंच नहीं पाते। तो आइए जैसे मैं बताता हूँ आपको। तो देखिए जैसे ये वाला ये हमारा क्या है, हमारा पूरा हमारा स्त्री केसर है। स्त्री केसर ये हमारा पुंकेश्वर है। स्त्री केसर पुंकेसर से लंबी होनी चाहिए, लंबी होती है, ताकि इसके जो परागण हैं इसी पर ना जाएं, इसी के वर्तिकाग्र पर ना जाएं। क्यों, अगर ऐसा हो गया तो ये वाली कौन सी कंडीशन कहलाएगी, स्वयुग्मन। कौन सा कहलाएगी, स्वयुग्मन, जो हमारा स्वपरागण में आता है। बट ये तो परागण है, पर परागण है, इसमें यानी कि दूसरी कंडीशन होगा, यानी कि इसमें जो वर्तिकाग्र है उससे दूसरों से हमारे स्त्री केसर है हमारे पुंकेसर से लंबी होती है, जिसके कारण इसी पुष्प के परागकण इसी पुष्प के वर्तिकाग्र तक नहीं पहुंचते। तो आई होप ये वाली कंडीशन आप जान चुके होंगे। अब हम बात करते हैं अनुमूलीय। उसमें अनुमूलीय था, इसमें उन्मूलीय है। उन्मूलीय पुष्प परागकोश एवं वर्तिकाग्र खुले रहते हैं। उसमें क्या था, अनुमूलीय पौधे किसे कहते हैं, इसमें परागकोश जो हमारा वर्तिकाग्र है, वो हमारा जो स्त्री केसर है वो कभी खुलता नहीं, पुष्प कभी हमारे खिलते नहीं हैं, बट ये हमारे खुले रहते हैं। परागकोश व वर्तिकाग्र दोनों खुले रहते हैं, बट उसमें खुले नहीं होते, इसमें बंदी अवस्था में परागण की जो प्रक्रिया वो स्वयं ही संपन्न हो जाती है। आइए आप हमने परपरागण की परिस्थितियाँ तो देख ली, आइए इनके लाभ और हानि देखते हैं। लाभ और हानि क्या हैं, पहले हम इनके लाभ पढ़ेंगे फिर इसके हानियाँ पढ़ेंगे। तो लाभ क्या है, नंबर 1 पर आता है इसके बीज बड़े आकार तथा बाहरी बनते हैं। ये क्या कह रहा है, इसमें जो बड़े बीज हैं वो बड़े आकार तथा भारी के बने रहते हैं, भारी बने रहते हैं, यानी कि इसमें जो बीज होते हैं वो भारी बनते हैं, बीज बड़े आकार का होता है। पौधे में संकर ओज के गुण अधिक होते हैं। संकर ओज क्या होता है, अच्छी क्वालिटी के होते हैं। अच्छी क्वालिटी यानी कि जैसे हमारे उसमें क्या था, उसमें यानी कि अच्छा संकर ओज के नहीं था, उसमें संकर ओज की क्वालिटी गुण नहीं था, बट इसमें है क्योंकि ये हमारे अन्य पुष्प के पौधे से आ रहे हैं।
जो हमारे पौधे के पुष्प से आ रहे हैं, अन्य पौधे के पुष्प से आते हैं, तो उस पुष्प के लक्षण इसमें भी आ जाते हैं, ताकि इसमें अच्छी क्वालिटी हो, यानी कि इसमें कुछ भी जो भी कमी है इस पौधे में वो इसमें नहीं होते, तो इसमें अच्छी क्वालिटी के होते हैं। तो पौधे में विभिन्नताएं होती हैं। जब बिल्कुल डायरेक्टली बात है बिल्कुल कि जब हम पौधे के जो अन्य पुष्प के अन्य पौधे के पुष्प के जो परागण किसी अन्य पुष्प के वर्तिकाग्र पर जाएंगे तो वो तो अलग बात है कि भिन्नताएं पाई जाएंगी। सेम तो फूल वंश का बना नहीं रहेगा, अलग अलग भिन्नताएं होंगी। आइए इसकी हानियाँ देखते हैं। इसमें जो हमारे परागण में अधिक मात्रा में रिलीज होते हैं, यानी कि उत्पन्न होते हैं, इसमें अधिक मात्रा में उत्पन्न करने की आवश्यकता होती है, बट उसमें हमारी कम आवश्यकता करने की, हमारी जो स्वपरागण था उसमें कम की आवश्यकता थी, इसमें अधिक की होती है। ये हमारी इसमें हानि है। और स्वपरागण पर परागण में तो पौधे में शुद्ध वंशक्रम नहीं रहता, पौधे में शुद्ध वंशक्रम नहीं रहता, क्योंकि अब सी बात है कि जो दूसरी हानि और दूसरी जगह से आएंगे तो उसमें से हमारी हानिकारक भी चीज़ आएंगी, तो इसमें शुद्ध वंशक्रम नहीं रहता, क्योंकि इसमें विभिन्न प्रकार के पौधे होते हैं, उनके जो परागण होते हैं वो अलग प्रकार के होते हैं, तो इसी प्रकार से इसमें शुद्ध वंशक्रम नहीं बना रहता और अन्य पौधे से आते हैं। नंबर 4 थर्ड बात ये इसके हानिकारक जीन का समावित हो सकता है। मैंने बताई आपको सी बात है कि दूसरे पौधे से आएंगे तो दूसरे पौधे की जब क्वालिटी आ सकती हैं तो उसकी कमियां भी आ सकती हैं, उसकी वीकनेस भी आ सकती हैं, समझिएगा। आई होप आप जान चुके होंगे। हम वीडियो की देरी ना करके वीडियो क्लोज करते हैं। तो आई होप आप इसके बारे में जान चुके होंगे। मैंने अपने हैंड निकित नोट्स बताए, मैंने बिल्कुल हैंड से हाथ से निके हुए नोट्स दे रहा हूँ आपको। प्लीज़ आपको समझ में आया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपका सपोर्ट ही हमारे वीडियो बनाने का वो देता है, हौसला देता है। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और हमारी वीडियो को शेयर करें आपके दोस्तों के पास, कि वो भी इस हमारे हाथ से लिखित नोट्स को देख सकें। क्योंकि आपको इनकी किताबें तो बहुत सारी होती हैं, बट इसमें जो हमारा शॉर्ट ट्रिक है इसमें बताया गया है, कितनी अच्छी क्वालिटी में बताया गया है, वो भी इसका फ़ायदा ले सकें, अपने दोस्तों के पास शेयर भी करें। तो हम नेक्स्ट वीडियो में हम परागण के जो पर परागण की जो माध्यम है, यानी कि कैसे कैसे वह परागण किस किस के माध्यम से होता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो थैंक यू एवरीवन, बाय बाय।